नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम रोल ऑफ मेमोरी इन लर्निंग यानी कि सीखने में स्मृति की भूमिका। दोस्तों, जो लर्निंग का हिंदी अर्थ है ये अधिगम होता है, इसे हम सीखना भी कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी मेमोरी होती, स्मृति होती, स्मरण होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। दोस्तों, हमारी जो स्मृति शक्ति है, हमारा जो मस्तिष्क है, जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो स्मृति चिन्हों के रूप में हम संग्रहित करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अधिगम करना होगा, अर्थात सीखना होगा, तभी जाकर हम अपने मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में स्मरण कर सकते हैं। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना या बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम पहले सीखें और उसके बाद स्मरण करें। दोस्तों, हमारे अंदर स्मरण अर्थात जो स्मृति चिन्हों को जो मस्तिष्क में रखने की जो धारण क्षमता है वो होगी, तभी जाकर हम कुछ नया अधिगम करेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सूचनाओं को संरक्षित रखता है। दोस्तों, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो स्मृति होती है ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इस मानसिक प्रक्रिया के तहत किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में संग्रहित करते हैं। जब हम किसी वस्तु को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं, तब मस्तिष्क इनकी सूचनाओं का भंडारण कर लेता है और इन सूचनाओं का पुनरुद्धार सामान्यतः प्रत्याह्वान यानी जिसे रिकॉल के रूप में होता है। एक प्रकार से सूचनाओं का पुनरुद्धार ही स्मृति है। दोस्तों, हम किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में अच्छी तरह जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो उसके बारे में जो हमने जाना, पहचाना, तो वह ज्ञान हम अधिगम के रूप में अपने मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में संरक्षित कर लेते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो हम पुनरुद्धार यानी कि प्रत्यास्मरण के द्वारा उसे हम वापस रिकॉल कर लेते हैं, अर्थात किसी के भी सामने प्रस्तुत कर देते हैं, किसी को भी सुना देते हैं। जब कोई बच्चा किसी बात को आसानी से सीख जाता है, याद रखता है और पुनः स्मरण कर लेता है, तो अक्सर हम सभी कहते हैं कि अमुक बच्चे की स्मरण शक्ति अच्छी है। इस प्रकार अच्छी स्मरण शक्ति से हमारा अर्थ सीखना, याद करना तथा पुनः स्मरण है। दोस्तों, जो बच्चे अच्छी तरह किसी भी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में आसानी से सीख जाते हैं और उस वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में सब कुछ याद कर लेते हैं कि ये वस्तु, पदार्थ या तथ्य कैसे बना, कहां से आया, इसकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है और ये हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इस तरह सभी बातों का जब बालक याद कर लेता है
और जब उसे कहा जाता है कि उस वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में आप पुनः सुनाइए, तो बालक हूबहू सुना देता है। तो ये माना जाता है कि बालक ने अच्छी तरीके से सीख लिया, बालक को वो सब याद है। और आप सबको मैंने बता ही दिया, हम जो स्मृति चिन्हों को अपने मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं, उनका जो पुनः स्मरण करते हैं, वही हमारी मेमोरी होती है। सीखने का क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखने के पश्चात हम सीखे हुए अनुभव का स्मरण करते हैं, अर्थात अधिगम या सीखना प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपेण स्मृति को प्रभावित करता है। सीखना जितना प्रभावकारी होगा, स्मृति उतनी ही तेज होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो हम अधिगम है, और मैंने आपको अधिगम के बारे में बताया भी था कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो हम क्रमबद्ध तरीके से अधिगम करते हैं, और ये अधिगम हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो अधिगम किया जाता है, जो सीखा जाता है, उसे हम अपने मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्मृति जो अधिगमित की गई सामग्री है, उसके संग्रहण के लिए स्मृति का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो बालक जितना अधिक अधिगम करेगा, जानेगा, पहचानेगा, उस बालक की स्मृति भी उतनी ही तेज होगी। जो बालक जितना अधिक कार्य करेगा, उसमें उतना ही अधिगम बढ़ेगा, और उतना ही अधिगम बढ़ेगा तो स्मृति भी अधिक रखनी पड़ेगी। अधिगम की प्रक्रिया में स्मृति की आवश्यकता होती है। अधिगम तभी सार्थक होता है जबकि सीखे हुए ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए कि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग किया जा सके। मनोविज्ञान के क्षेत्र में धारण करने और पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता को स्मृति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जब हम किसी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में जान जाते, पहचान जाते हैं, अर्थात अधिगम कर लेते हैं, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में हम क्या करते हैं, पुनः प्रस्तुति प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, हमने जैसी यहाँ पर धारण की थी, यानी कि किसी भी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में स्मृति चिन्हों में उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान ग्रहण किया था, उसका ही पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो यहाँ पर पुनः प्रस्तुतिकरण करना ही स्मृति का महत्व माना जाता है। शीघ्र अधिगम, जिस वस्तु को शीघ्र देखा जाता है, वह उतना ही अच्छी तरह स्मरण हो जाती है। शीघ्र सीखने पर सीखने की विधियों, वातावरण तथा योग्यता का प्रभाव पड़ता है। उत्तम धारण, जितनी अच्छी धारण शक्ति होगी, उतनी अच्छी स्मृति समझी जाएगी। जो व्यक्ति किसी अनुभव को अधिक समय तक धारण कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बालक बालिका शीघ्र अधिगम करते हैं, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी पदार्थ या तथ्य को देखा और झट से उसके बारे में सब कुछ अधिगमित कर लिया, अर्थात सीख लिया, तो ये माना जाएगा कि बालक में स्मृति अच्छी है, इसका कैचिंग पावर अच्छा है, ये किसी भी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में शीघ्र अधिगम कर लेता है। तो यहाँ पर जो शीघ्र अधिगम किया जाता है, इसके लिए हमें स्मृति अर्थात मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर शीघ्र अधिगमित करने वाले बालक बालिकाओं की मेमोरी भी अच्छी होती है, तेज होती है, और उनके संग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। अब यहाँ पर जो बालक बालिका होते हैं, उनके द्वारा जो शीघ्र अधिगम किया जाता है, इस शीघ्र अधिगम करने के लिए उत्तम धारण शक्ति का होना भी आवश्यक है, अर्थात सीखे हुए ज्ञान को धारण करने की क्षमता उस बालक के मस्तिष्क में होनी चाहिए। बालक जितना स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, सकारात्मक विचारों वाला होगा, बालक में उतनी ही धारण शक्ति का विकास होगा, और वो धारण शक्ति किसी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में
जो ज्ञान जो अधिगम है उसको स्मृति चिन्हों के रूप में संग्रहित करेगी। स्मृति मनुष्य में निहित एक विशिष्ट शक्ति का नाम है। यह ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति सीखी गई विषय सामग्री को धारण करता है तथा धारणा से सूचना को एकत्रित कर सूचना को उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में पुनः उत्पादित अधिगम सामग्री को पहचानता है। स्मृति का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्राचीन भारत में वेदों को स्मृति के माध्यम से संचित तथा हस्तांतरित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जिस बालक बालिका की स्मृति अच्छी होगी बालक बालिका भी उतना ही अच्छा अधिगम करेंगे और बालक बालिका जितना अच्छा अधिगम करेंगे उन बालक बालिकाओं की स्मृति भी उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए यहाँ पर अधिगम और स्मृति का एक दूसरे से सहसंबंध है। बालकों में अधिगम यानी कि सीखने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए और धारण करने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। सीखना और स्मृति मस्तिष्क की मूलभूत प्रक्रियाएं हैं और यह दुनिया में सबसे गहन अध्ययन किए गए विषयों में से एक है। तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पर जो स्मृति है इसको तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र माना जाता है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्मृति है इसको किस विज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, तो तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। सीखने का श्रेय नए डेटा और मेमोरी के अधिग्रहण को दिया जाता है। अधिग्रहित डेटा की अवधारण से दीर्घकालीन स्मृति यानी कि LTM का गठन होता है। दोस्तों जो बालक बालिका अच्छा अधिगम करते हैं शीघ्र अधिगम करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक विचार रहते हैं। उन बालक बालिकाओं की जो स्मृति है वो दीर्घकालीन स्मृति होती है। दीर्घकालिक स्मृति के द्वारा बालक किसी भी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में जो उसने जाना है पहचाना है अधिगमित किया है उसको लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में जो डेटा है इस डेटे के रूप में संग्रहित कर सकता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो दूसरों को सुना सकता है। सीखना स्मृति का सबसे प्रमुख अंग है। किसी भी तथ्य को याद रखने के लिए आवश्यक है कि उसे भली प्रकार से सीख लिया जाए। यानी कि किसी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में हम अपनी स्मृति में उसको संचित करना चाहते हैं संग्रहित करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें क्या करना होगा, अच्छा अधिगम करना होगा। हम अच्छा अधिगम करेंगे अर्थात सीखेंगे तो उस वस्तु पदार्थ या तथ्य से संबंधित ज्ञान हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में अच्छी तरह संग्रहित होगा। इस संदर्भ में गिलफोर्ड का मानना है कि कुशल स्मृति का प्रभावपूर्ण सीखना आधे से अधिक लड़ाई जीतना है। दोस्तों यहाँ पर जो गिलफोर्ड महोदय हैं बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने स्मृति के बारे में बताया जो कि हमारी जो कुशल स्मृति होती है यानी कि जिस बालक बालिका की अच्छी स्मृति होती है उस कुशल स्मृति का प्रभावपूर्ण सीखना आधे से अधिक लड़ाई जीतना है। यानी कि जिस बालक बालिका की अच्छी स्मृति है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आधी लड़ाई तो जीत ली है और आधा ही उसे और अधिक याद करना है। यदि कोई व्यक्ति अच्छी स्मृति चाहता है तो उसे सीखने के सिद्धांतों का अधिक से अधिक पालन करना होगा। प्रत्येक अनुभव से व्यक्ति सीखता है। जो भी मनुष्य सीखते हैं उसे याद करना ही स्मृति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार स्मृति की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। स्पष्ट है कि सीखना या याद करना स्मृति का महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों यहाँ पर स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है सीखना या याद करना यानी कि लर्निंग अधिगम करना। जो बालक बालिका जितना अधिक अधिगम करेगा सीखेगा
बालक बालिकाओं में स्मृति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर सीखने में स्मृति की भूमिका के बारे में बताया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम भी आपके लिए आप द्वारा जो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।